जब कोई प्लांट सूखने लगता है तो हम उसके रूट्स में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, लेकिन अगर किसी प्लांट्स की रूट्स ही मर जाए तो हम उसमें कुछ भी डालें उस पर कोई असर नहीं होता। उसी तरह से होता है हमारे बालों में। अगर हमारे हेयर फॉलिकल्स ही डेड हो गए हैं ना, तो आप अपने बालों में कुछ भी लगा लीजिए, आपके बाल ठीक नहीं होंगे। इनफैक्ट आपका हेयर फॉल हेयर लॉस में बदल जाएगा और आपके बहुत सिवियर और बहुत फास्टली आपके सारे बाल चले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक हेयर ऑयल, एक हेयर मास्क और साथ में 2 ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके रूट्स में जाके आपकी हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. अब देखिए विंटर सीजन सबकी जगह पे आ गया ऑलमोस्ट इंडिया में। तो अभी विंटर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमें डैंड्रफ और रूसी का। तो आज जो हेयर ऑयल और हेयर मास्क मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो उससे भी रिलेटेड। आपका डैंड्रफ भी क्लीन करेगा, आपकी पूरी स्कैल्प क्लीन करेगा, आपके रूट्स तक जाएगा, आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगा और आपकी हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। बट सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं ना, वो डेड किन कारणों से होते हैं। सबसे पहले जेनेटिकल। देखिए, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी एलोपेशिया या जीन्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी जिसमें हेयर फॉल होता था, या हेयर रिलेटेड कोई बीमारी थी जो जीन्स में चलती है, तो उसको हम परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते, बट हम उसे डिले ज़रूर कर सकते हैं। लाइक अगर आपका हेयर फॉल 21 की उम्र में होना है, तो अगर आप टाइमली उसको क्योर करना शुरू कर देंगे तो वो थोड़ा सा आगे डिले हो जाएगा। अब आप 21 की उम्र में गंजे हो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन अगर वही हेयर फॉल आपको 29 या 30s में होगा तो आपको उतना अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो हो गया ये जेनेटिक की, जीन्स की वजह से होता है, तो उसको आप डिले कर सकते हैं। नंबर 2 रीज़न है हमारी गट हेल्थ। भाई अब गट का बालों से क्या लेना देना है। देखिए गट, पुराने टाइम पे ना लोग कहते थे, मुझे एग्जैक्ट कहावत नहीं याद है, बट इतना ज़रूर कहते थे जितना मुझे समझ में आया कि अगर आपका पेट खुश है तो आपकी पूरी बॉडी खुश है, आपका पूरा संसार खुश है। तो अगर आपका गट क्लीन है ना, तो आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा एनवायरनमेंट क्लीन है। अब देखिए, अगर आपका गट ही अपसेट है तो आप क्या करेंगे। अब हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी किससे लेती है, जो हम खाना खाते हैं। अब अगर आप नूडल्स और मोमोज ये पूरा टाइम खाएंगे तो बॉडी उससे क्या एब्जॉर्ब करेगी, वही चीज़ें जो उसमें है। तो उसमें वो कुछ न्यूट्रिएंट्स तो है नहीं, बुरी चीज़ें हैं, तो वो वही एब्जॉर्ब करेगी, अपने पूरे ब्लड में वही रश करेगा। हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा थिक हो जाता है जब हम गंदी चीज़ें खाते हैं, हैवी हो जाता है, जिस वजह से वो हमारे हेयर फॉलिकल्स तक नहीं पहुंच पाता। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है बालों में। अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो हेयर ऑयल्स जो होते हैं ना, वो हमारा हेयर फॉल कंट्रोल नहीं करते, वो हमारा हेयर ग्रोथ प्रमोट नहीं करते। वो सिर्फ उस ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं जिससे हमारा हेयर ग्रोथ होता है, हमारा हेयर फॉल कंट्रोल होता है। लेकिन जब आपका वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ आएगा ही नहीं, अब खून इतना गाढ़ा हो गया, अब जैसे थायराइड किसी को हो जाता है। अब थायराइड के पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि बहुत सिवियर हेयर फॉल होता है, उसका रीज़न होता है जंक फूड। अब ऐसा नहीं है कि जो जिन जिन लोगों को थायराइड है वो लोग सब जंक फूड ही खाते थे, बट अगर आपको थायराइड है तो मेक श्योर करें कि आप जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी खून इतना गाढ़ा है, पहुंच नहीं रहा है यहाँ तक। अब आप और जंक फूड खाएंगे तो खाना वही एब्जॉर्ब करेगा। तो मेक श्योर करें कि आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। अब मैं सबसे पहले ना आपको टिप्स बताऊंगी, उसके बाद हेयर ऑयल और वो सब कुछ बताऊंगी। टिप नंबर 1, एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में हर रोज़ आपको गर्म पानी विद लेमन पीना है, ताकि आपका जो वो गट है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाए। मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको ये एग्जांपल दिया है। अब देखिए, जिन्होंने वीडियो ऑलरेडी पुराने वाले देखे हैं वो थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं, बट जो नए लोग हैं उन्हें मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। आप अपने पेट को ना ऐसे समझिए कि वो एक सिंक है जिसमें आप बर्तन धोते हैं घर पे। अब जब आप बर्तन धुलते हैं तो उसको अच्छे से गर्म पानी से क्लीन करते हैं ना, ताकि उसमें जो वो ऑयल लगा हुआ है वो अच्छे से ग्रीस क्लीन हो जाए। तो वैसे ही हमारा स्टमक होता है। अब हम उसमें खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, तो उसको भी तो थोड़ा क्लीन होना ज़रूरी है ना। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने गर्म पानी विद लेमन मॉर्निंग में ज़रूर पीना है। लेमन नहीं है, आप एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए, एक ढक्कन उसका डाल दीजिए, बट पीना ज़रूर है मॉर्निंग में। उसके बाद आपको क्या करना है, आंवला आजकल बहुत ईजीली मार्केट में मिल रहा है।
देखिए कोई भी पॉइंट स्किप करने वाला बिल्कुल नहीं है अगर आप अपने बालों की हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो। आंवला लाना है, 2 या 3 आंवला एवरी मॉर्निंग, या एक भी लेना है आप, मतलब इट्स ऑल अप टू यू। मैं 2 लेती हूँ मोस्टली, और उसमें आपने इतना सा बिल्कुल टर्मरिक लेना है। दोनों को अच्छे से ना ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा चाहे तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसमें हल्का सा पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, कुछ भी आप डालेंगे, उसको ऐसे से मिक्स करिए और पी जाना है। दैट्स इट, हो गया, बस इतना ही करना है। अगर आप ये रोज़ नहीं कर सकते तो आप क्या करिए, खूब सारा आंवला ले आइए, उसे ग्राइंड करिए, उसका जूस निकालिए, उसके आइस क्यूब्स बना के रख लीजिए या किसी बॉटल में प्रिजर्व करके रख लीजिए। 10 to 15 डेज तक ही बनाइएगा, उससे ज़्यादा ना बनाना, हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए, उसमें फंगस लग जाए या वो फर्मेंट हो जाए। तो उतना ही बनाना जितना लाइक वो ख़राब ना हो। 10 डेज तक मैक्सिमम आप बना लीजिए, ठीक है। बट एवरी डे ये शॉट आपने ज़रूर पीना है। उसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 ये फॉलो करना है कि आपने हर रोज़ 5 से 6 बजे इवनिंग में खाना खा लेना है। चाहे ये पॉसिबल है चाहे नहीं है, कैसे भी आप इसे पॉसिबल करवाइए, लेकिन उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है। एटलीस्ट फॉर 15 दिन आप इसको फॉलो करिए। आपको अगर रिजल्ट्स ना मिले तो आप उसको स्किप कर दीजिए, उसके बाद आप जैसे जी रहे थे आप वैसे जिए। बट आपने 15 दिन तक एटलीस्ट टेक इट एज अ चैलेंज। आपने 5 से 6 बजे के बीच में खाना खा लेना है। उसके बाद मॉर्निंग में तो आप 8 बजे ही खाना खाते हैं। देखिए सोशल मीडिया पे या फिर आपने काफ़ी सारी जगहों पे सुना होगा इंटरमीडिएट फास्टिंग। उसमें क्या होता है, आप काफ़ी लंबे टाइम बाद खाना खाते हैं। तो इधर वही हो रही है, बट मैं वो नहीं बोलना चाहती थी ताकि आपको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे। अब देखिए अगर 5 से 6 बजे के बीच में अगर आप खाना खा लेते हैं, उसके बाद अगर आपको भूख लगती है आप ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, कुछ हेल्दी स्नैक खा लीजिए, बट खाना बिल्कुल नहीं खाना है। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी आराम से रात को रिलैक्स कर पाएगी, सो पाएगी, अपने आप को जितने भी टॉक्सिन्स है ना उनको रिमूव कर पाएगी। अब अगर आप खाना ही 11 बजे खा रहे हैं तो पूरी रात तो बॉडी खाना ही पचाने में लगी रहेगी, तो वो टॉक्सिन्स कब क्लीन करेगी। तो मेक श्योर करें कि खाना आपको 5 से 6 बजे के बीच में ही खाना है। और ये दोनों टिप्स में कोई वो नहीं है कि आपको एक ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे करना है जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी मैं बताती हूँ कि हमें हेयर ऑयल कैसे प्रिपेयर करना है। आज का हेयर ऑयल और हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गुलहड़ का फूल, जिसे हम इंग्लिश में हाइबिस्कस भी कहते हैं। इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। जो इस तरह का दिखेगा वो एक्चुअली में नेचुरल गुलहड़ है आपको, जिसमें 5 पेटल्स दिखाई देंगी। इसके हम पत्ते भी लेंगे एंड फूल भी लेंगे। अगर आपके पास फूल अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वली बेनिफिट देती है जितने की फ्लावर देते हैं। आयुर्वेदा में जो एलोपेशिया के पेशेंट्स होते थे, जिनके 21 साल में पूरी बॉडी से, बालों से, स्कैल्प से बाल चले जाते थे, उनके लिए इसका हेयर मास्क का यूज़ किया जाता था टू ट्रीट दैट हेयर फॉल। तो अब आप सोचिए, आपको एलोपेशिया तो नहीं है ना, तो भी आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। अब यहाँ पर मैंने 2 फूल ले लिए और 4 से 5 पत्तियाँ ले ली है गुलहड़ की। इसको मैं आधा रख दूँगी अपने हेयर मास्क बनाने के लिए और आधे का यूज़ करूँगी मैं हेयर ऑयल बनाने के लिए। उसके बाद मैंने आयरन की एक वेसल ली है। अगर आपके पास आयरन का नहीं है तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल। आप यहाँ पे सेसमे ऑयल का यूज़ करिएगा। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है। सेसेमे ऑयल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो लिटरली पेनिट्रेट करता है हमारे स्कैल्प तक, जबकि कोकोनट ऑयल कोमेटोजेनिक होता है, वो हमारे स्कैल्प तक उतना इजीली नहीं पहुँच पाता। तो आप यहाँ पे सेसेमे ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, सबसे पहले मैंने ऐड किया है इसमें कड़ी पत्ता, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद रोज़मेरी इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। रोज़मेरी सबको डालने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है हाइबिस्कस। इसको 5 से 10 मिनट तक मैं पकने दूंगी। उसके बाद मैं ओवरनाइट इसे ऐसे ही रहने दूंगी, विच इज़ ऑल्सो ऑप्शनल। आपको उसी टाइम यूज़ करना है, आप उसी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं इसे सीव से छान कर। ओवरनाइट रखना है तो आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। पूरे स्कैल्प में आपने इसका एप्लीकेशन करना है, स्ट्रैंड्स में लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, हाइबिस्कस लेना है, उसमें एलोवेरा लेना है, उनको दोनों को अच्छे से कर लेना है ग्राइंड, और उसी ऑयल लगे हुए बालों पे आपको अप्लाई करना है वो हेयर मास्क। 1 से 2 घंटा अपने बालों पे आपने उसको रखना है। स्कैल्प पे भी लगाइए, स्ट्रैंड्स पे भी लगाइए, एंड उसके बाद आपने उसे वॉश कर लेना है।
जब आप वॉश करेंगे तो हल्के हल्के ग्रैन्यूल्स आपको बालों में फील हो सकते हैं, लेकिन वो सूखने के बाद सारे निकल जाएंगे। एलोवेरा अगर आप नेचुरल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट होगा। अब एलोवेरा हमारी ना स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, इसलिए आप यहाँ एलोवेरा को स्किप नहीं करेंगे। एलोवेरा और हाइबिस्कस 2 ही चीज़ें आपको ऐड करनी है और कुछ भी नहीं लेना है। एंड उसके बाद जब आप हेयर वॉश करेंगे ना, यू विल सी कि आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हेयर ऑयल आपने अपने लिए प्रिपेयर कर लिया, लगा लिया। अच्छे से इसको ओवरनाइट रख के आप, ठीक है, अगर आपको रात को रखने में प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, 1-2 घंटा रखिए, उसके बाद मास्क लगाइए और बालों को वॉश कर दीजिए। इट इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन अगर आप सेसेमे या आलमंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ इसे पूरी रात रखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इतना अच्छा लगेगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। सो that's it for today's video. I hope you liked it. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.